नमस्कार दर्शक मित्रों, आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आपके लिए देव प्रबोधिनी एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। शायद आपने सुनी हो या न सुनी हो। इस एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है और विशेषतः इसे देव उठी एकादशी कहते हैं। क्यों देव उठी एकादशी इसलिए कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में अन्न की उत्पत्ति हो चुकी है। अन्न जो कट के हमारे घर में आ गए हैं, खलिहानों में आ गए हैं, खलिहानों से हमारे घर में आ गए हैं। जब अन्न आएगा तभी उत्सव और विवाह शादी वगैरह संपन्न होंगे। दूसरी बात, गुरु और शुक्र के उदय होने पर ही शादी ब्याह का मुहूर्त दिया जाता है, जिसका समय भी अब शुरू हो गया क्योंकि चतुर्मासा पूरा हो गया। चतुर्मासे को अशुभ माना जाता है, उसमें कोई मुहूर्त नहीं दिए जाते। इसके बाद हम देखें कि इसमें तुलसी विवाह इसे क्यों कहते हैं। तो तुलसी विवाह मित्रों इसलिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी को जब उसका सतीत्व नष्ट किया तो उस सतीत्व नष्ट करने के बदले में उनको श्राप मिला कि तुम पत्थर हो जाओ, और इसी तरह से तुलसी को श्राप मिला तुम पत्ती बन जाओ। भगवान विष्णु ने इसका सॉल्यूशन किया कि आप पत्ती होते हुए भी हमारे मस्तक पर रहो, यानी उसे पत्नी के स्वरूप में भी स्वीकार किया, क्योंकि वह तुलसी जो थी वह वास्तविक रूप से वो विष्णु पत्नी ही थी, क्योंकि लक्ष्मी को जो श्राप मिला था सरस्वती के द्वारा, इसकी वजह से उन्हें जमीन पर आना पड़ा था। ये घटनाएं पौराणिक हैं। अब हम आगे चलते हैं। तुलसी का मतलब होता है प्रकृति, और प्रकृति और एक औषधीय गुण है। तुलसी के साथ भगवान का ब्याह रचाना का अर्थ होता है कि ईश्वर जो है प्रकृति में समाया हुआ है। यह भी एक भावना है। यह प्रकृति के समाने की भावना को लेकर हम तुलसी विवाह मनाते हैं। कहा जाता है कि अगर जिसके शादी वगैरह संतान वगैरह न हो तो वे तुलसी का कन्यादान देकर कन्यादान के दोष से दूर हो सकते हैं, यानी यह आपके लिए फ़ायदे की चीज़ रहेगी। ईख का ऊपर का भाग काटा जाता है और उसे से कुछ बजाया जाता है, यानी आवाज़ की जाती है, क्योंकि जब स्वाभाविक रूप से ईख जो है, गन्ना जो है, जब पक जाता है तो ऊपर का भाग तोड़ दिया जाता है। तोड़ने वाले भाग को बजाया जाता है कि जो बेकार है उसको अलग किया जाता है, लेकिन उसका भी सम्मान किया गया। औरतें इसमें हंसती हैं तो स्वाभाविक है, जहाँ भगवान और प्रकृति और पुरुषोत्तम का जहाँ मिलन होने वाला है वहाँ पर स्वाभाविक रूप से हंसना तो होगा ही। औरतें विशेष तौर से भगवान की मस्करी भी करती हैं। पत्थर है मतलब निराकार ब्रह्म है, और एक तरफ तुलसी माता यानी प्रकृति है, इसलिए भी हंसने का रिवाज भी बना हुआ है। लोग हंसते भी हैं और अपना त्यौहार मनाते हैं। व्रत इसमें इसलिए करना चाहिए कि एकादशी व्रत जो करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस स्थिति का निर्माण आपको नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए एकादशी का व्रत जरूरी है। मुहूर्त की बात अगर करते हो तो मुहूर्त 12 बजे के बाद का होता है। 12:15 से लेके और आप 12:45 तक का मुहूर्त उत्तम मुहूर्त है, और इसमें आप भगवान विष्णु का पूजन करिए, उनमें तुलसी का अर्चन करिए, और तुलसी विवाह वगैरह संध्या टाइम में संपन्न किए जाते हैं। तो मित्रों, इस तरह की जानकारी ये तुलसी विवाह के बारे में भी आपको हमने बताई, और विस्तृत जानकारी आगे के वीडियो में भी बताते रहेंगे। दर्शक मित्रों, हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल जो यूट्यूब पर उपलब्ध है, उस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। साथ ही में आपके जो भी प्रश्न हैं हमें भेजिए, और लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।